सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए जरूरी खबर आ चुकी है। साथियों, फरवरी महीने में मिलने वाली जो पेंशन राशि है वो साथियों ट्रांसफर होना शुरू हो गई है और ट्रांसफर कर दी गई है। दोस्तों, फरवरी महीने में मिलने वाली पेंशन अभी तक आपको मिली है या फिर नहीं मिली है? दोस्तों, कमेंट करके आप अवश्य बताएं और कौन से राज्य से आप बिलोंग करते हैं ये भी आप कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, यहां पर 5 फरवरी 2026 को या इससे पहले भी दोस्तों कुछ राज्यों में पेंशन राशि है जो कि ट्रांसफर कर दी गई है। अब साथियों यहां पर ट्रांसफर जो की जा रही है और जिनको नहीं मिली है उनको भी साथियों ट्रांसफर की जा रही है और अब आगे भी फरवरी महीने की जो पेंशन है वो ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन आपके राज्य में दोस्तों पेंशन राशि ट्रांसफर हुई है या फिर नहीं हुई है, आपको मिली है या फिर नहीं मिली है, पूरी जानकारी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथ में दोस्तों पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों के बारे में दोस्तों आपको जानना होगा और अवश्य ही साथियों इन नियमों के माध्यम से साथियों आपको जानकारी लेकर के अपने पेंशन रिकॉर्ड और बैंक रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा। वरना साथियों पेंशन यदि आपको मिल रही है तो आपकी पेंशन भी बंद हो सकती है और यदि आपकी पेंशन बंद हो गई है, बकाया चल रही है और आप इन 11 नए नियमों के बारे में जानकारी लेते हैं, इनके अनुसार रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं तो बकाया पेंशन भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों बहुत से पेंशनधारी हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं कि हमारे को 5 महीने से 10 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, इसका क्या कारण है और अब आपको बकाया पेंशन किस प्रकार से मिलेगी, आपकी बंद पेंशन फिर किस प्रकार से शुरू होगी और आगे आपको पेंशन किस प्रकार से मिलेगी, पूरी अपडेट और पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, यदि आप इन नए नियमों के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं तो दोस्तों हो सकता है कि आपकी भी पेंशन बंद कर दी जाए, रोक दी जाए और फिर आप अपडेट करवाएंगे तभी आपकी पेंशन शुरू हो पाएगी। दोस्तों, क्या अब हर महीने पेंशन बढ़ेगी? साथियों, जो अपडेट निकल कर के आई है वो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य पेंशन धारकों तक आप वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन आपको मिली है या फिर नहीं मिली है, किस प्रकार से पेंशन मिलेगी, बकाया पेंशन कैसे मिलेगी, किसकी पेंशन बंद होगी, किसकी पेंशन बंद नहीं होगी, किसको बकाया पेंशन मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, क्या अब हर महीने पेंशन बढ़ेगी? ध्यान से समझ लीजिए, या हर महीने बढ़ेगी पेंशन का मतलब है कि हर महीने पेंशन नहीं बढ़ती है। हर महीने पेंशन जो मिलना है वो साथियों यहां पर इसके माध्यम से तय हो रही है। पेंशन बढ़ती कब है दोस्तों, जान लीजिए कि पेंशन कब बढ़ाई जाती है। पेंशन की राशि सरकारी आदेश से, बजट या राज्य के निर्णय से एक साथ लागू होती है और साथियों हर महीने पेंशन नहीं बढ़ाई जाती है। साथियों, अब सभी राज्यों में बजट पारित किए जा रहे हैं, पेश किए जा रहे हैं। दोस्तों, कौन से राज्यों में कितनी पेंशन राशि बढ़ाई जाएगी, साथियों जैसे अपडेट आएगी हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे कि आपके राज्य में कितनी पेंशन राशि बढ़ाई गई है। क्योंकि दोस्तों बजट के माध्यम से पेंशन राशि कई राज्यों में बढ़ा दी जाती है। तो हर महीने साथियों क्या बढ़ा है, तो दोस्तों अब हर महीने नियमित भुगतान बढ़ा है, देरी की समस्या कम हुई है, बिल समय पर बनना शुरू हो गए हैं और अटकी जो पेंशन है वो भी साथियों रिलीज होना शुरू हो गई है। यानी कि हर महीने अब पेंशन धारकों को साथियों यहाँ पर जो पेंशन है वो मजबूती के साथ मिलना शुरू हो गई है, मिल रही है। दोस्तों, अब जानते हैं कि फरवरी महीने में जो मिलने वाली पेंशन है वो साथियों कई राज्यों में ट्रांसफर कर दी गई है। दोस्तों, कौन से राज्य में ट्रांसफर की गई है आप जान लीजिए। तो दोस्तों योजना है एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। साथियों फरवरी 2026 में पेंशन का जो वितरण है वो जारी कर दिया गया है और साथियों इसको लेकर के बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि साथियों यदि आंकड़ों के मुताबिक हम जाने तो दोस्तों 90% से अधिक पेंशन धारकों को फरवरी महीने में मिलने वाली जो पेंशन राशि है वो साथियों डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई है। हाँ साथियों, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के माध्यम से फरवरी महीने की जो पेंशन है वो साथियों ट्रांसफर कर दी गई है। फरवरी 2026 में पेंशन कब से और कब तक मिल रही है तो दोस्तों जान लीजिए, यदि आप भी इसके लाभार्थी हैं तो साथियों ये जो पेंशन राशि है ये फरवरी महीने में मिलने वाली थी, जो कि आपको फरवरी में ही मिलने वाली थी।
दोस्तों बताया गया कि फरवरी की जो पेंशन है वो 1 फरवरी 2026 को वितरित की जानी थी, लेकिन 1 फरवरी को रविवार था, इस कारण से पेंशन का वितरण पहले ही साथियों शुरू कर दिया गया। यानी कि फरवरी महीने की जो पेंशन है वो 31 जनवरी 2026 से ही साथियों यहां पर ट्रांसफर होना शुरू हो गई थी और एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की जो लाभार्थी पेंशनधारी है उनके अकाउंट में पहुंचना भी शुरू हो गई थी। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट निकल करके आ गई है। जो लाभार्थी पेंशनधारी हैं उनके अकाउंट में 31 जनवरी से ही फरवरी महीने में मिलने वाली जो पेंशन राशि है वो साथियों ट्रांसफर होना शुरू हो गई थी और उसके बाद में लगातार ये पेंशन राशि पात्र पेंशन धारकों के अकाउंट में जारी की जा रही है। जो अपात्र लोग थे या कोई कमी थी साथियों, उनकी पेंशन राशि अभी तक जारी नहीं की गई है। जान लीजिए कि किसे पेंशन मिल रही है। तो जो पात्र लोग थे उनके अकाउंट में तो ये राशि साथियों ट्रांसफर कर दी गई है, लेकिन जो लोग अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट नहीं करवाए थे, पेंशन रिकॉर्ड को, बैंक रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करवाए थे, सत्यापन पूरा नहीं करवाए थे, उनके अकाउंट में अभी तक ये राशि ट्रांसफर नहीं की गई है। कैसे ट्रांसफर की जाएगी आप जान लीजिए। तो साथियों, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के जो भी पात्र लाभार्थी थे जिनका रिकॉर्ड पूरा था उनके अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर कर दी गई है। अब कितनी कितनी राशि ट्रांसफर की गई है दोस्तों, आपके लिए ये भी जानना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि कितनी पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफर की गई है और किसको साथियों यहाँ पर पात्र माना गया है। तो दोस्तों, जिनके पहचान पत्र, उम्र प्रमाण पत्र, बैंक विवरण सही था उनको तो जारी कर दी गई, लेकिन जिनका सही नहीं था दोस्तों उनकी पेंशन का जो भुगतान है उन रोक दिया गया है। यदि आप ये अपडेट पूरी करते हैं तो आपके अकाउंट में भी ये राशि है जो कि ट्रांसफर कर दी जाएगी। साथियों, कितनी राशि ट्रांसफर की गई है वो भी आप यहां पर जान सकते हैं। एनटीआर भरोसा पेंशन जो योजना है, प्रत्येक महीने दोस्तों वृद्धावस्था जो पेंशन है वो 4,000, विधवाओं को 4,000 रुपए, एकल महिलाओं को 4,000 रुपए, मछुआरे, बुनकर जो ताड़ी तिनने वाले हैं उनको भी 4,000 रुपए, ट्रांसजेंडर पारंपरिक जो कलाकार है उनको भी 4,000 रुपए। इसके अलावा दोस्तों जो आंशिक रूप से विकलांग थे उनको 6,000 रुपए, गंभीर या पुराने रोग, लीवर, किडनी और हृदय रोग से पीड़ित जो पेंशनधारी थे उनको 10,000 रुपए, और साथ ही जो पूरी तरह से विकलांग थे, बिस्तर पर रहने वाले जो पेंशनधारी थे उनको 10,000 से लेकर के 15,000 रुपए तक दोस्तों प्रत्येक महीने पेंशन मिलती है। जो कि फरवरी में मिलने वाली जो पेंशन है वो 31 जनवरी से ही साथियों यहाँ पर ट्रांसफर होना शुरू हो गई थी। ज्यादातर लाभार्थियों को 4,000 रुपए ट्रांसफर की गई है। विकलांग और जो गंभीर थे उनको 6,000 या फिर 10,000 से 15,000 रुपए के बीच में फरवरी महीने में मिलने वाली जो पेंशन राशि है ये दोस्तों ट्रांसफर यहां पर कर दी गई है। और साथियों, जो पेंशन राशि ये इतनी यहां पर मिलती है बढ़कर के, ये जून 2024 में जो सरकार के द्वारा साथियों यहां पर फैसला लिया गया था, जो आदेश दिए गए थे उनके माध्यम से दोस्तों ये राशि हर महीने ट्रांसफर की जाती है और फरवरी महीने में मिलने वाली पेंशन राशि एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के लाभार्थी पेंशन धारकों को ट्रांसफर कर दी गई है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि बिहार राज्य के अंदर साथियों जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को दी जाती है, जो कि साथियों 400 रुपए से बढ़ा करके 1,100 रुपए साथियों प्रत्येक महीने ट्रांसफर की जाती है। बिहार के जो पात्र पेंशनधारी है उनको साथियों फरवरी महीने में मिलने वाली जो पेंशन राशि है वो कब और कितनी मिलेगी। तो वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को 11,100 रुपए फरवरी महीने में मिलने वाली जो पेंशन राशि है ये साथियों अब मिलने वाली है। कब से मिलेगी? यदि आप पात्र हैं और साथियों यदि आपका यहाँ पर रिकॉर्ड पूरा है तो आपको साथियों यहाँ पर 10 फरवरी को साथियों ये पेंशन जो राशि है ये मिलना आपको शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक महीने साथियों बिहार जो सरकार है वो 10 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को पेंशन डालना शुरू कर देती है। दोस्तों यदि किसी प्रकार से कोई तकनीकी खामी नहीं हुई तो दोस्तों ये राशि है जो कि 10 फरवरी से डालना ट्रांसफर हो जाएगी। और साथियों यदि आपका रिकॉर्ड सही होगा तो आप तक भी ये राशि जल्द पहुंच जाएगी। और उससे पहले यदि आप अपना रिकॉर्ड सही नहीं है, अधूरा है, तो उसको पूरा अवश्य करवा लें। दोस्तों अब जानते हैं कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वृद्ध, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी है उनको फरवरी 2026 का जो भुगतान है या फिर बाकी पेंशन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो पेंशन का भुगतान है वो कब मिलेगा। साथियों इसको लेकर के भी एक जरूरी जानकारी यहाँ पर ताजा अपडेट आ चुकी है। हाँ साथियों, राजस्थान के पेंशन धारक जिनको फरवरी 2026 की पेंशन मिलने वाली है वो कब मिलेगी, तो साथियों यहाँ पर जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है आप जान सकते हैं कि फरवरी 2026 की पेंशन भी बिना देरी किए जनवरी फरवरी के अंत तक बैंक खातों में स्थानांतरित की जानी चाहिए, क्योंकि साथियों सरकार ने जनवरी के अंत में ही 91,70,000
91,17,000 पेंशन धारकों को साथियों पेंशन जारी करने की बात यहां पर कही है। हाँ साथियों, राजस्थान में कहा गया है, सरकार की ओर से कहा गया है कि जनवरी के अंत में या फरवरी के फर्स्ट में 91,17,000 पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। साथियों ऐसी बात यहां पर कही गई है, यानी कि इसका मतलब साफ है कि आपका फरवरी 2026 का पेंशन जो लाभ है वो फरवरी के पहले 2 हफ्ते के भीतर आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। साथियों यदि आपकी राजस्थान में बकाया पेंशन चल रही है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन अटकी हुई है, तो क्यों अटकी हुई है इसके बारे में भी दोस्तों यहां पर कहा गया है कि यदि आपका सत्यापन पूरा नहीं था, भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण, या आपका इसके अलावा अन्य कोई पेंशन रिकॉर्ड, सत्यापन, जीवन प्रमाण पत्र या बैंक रिकॉर्ड यदि अधूरा था, तो दोस्तों आपका यहां पर जो भुगतान है वो अटका हुआ है और आगे भी अटका रहेगा। तो दोस्तों अवश्य ही आप यहां पर दोस्तों 31 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई थी, लेकिन फिर भी इसको बढ़ा दिया गया है। दोस्तों अभी भी यदि आप अपनी अधूरी जानकारी को अपडेट कर देते हैं, सत्यापन करवा लेते हैं, जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा लेते हैं, तो साथियों अब जो भुगतान होने वाला है वो आपके अकाउंट में यहां पर आसानी से हो जाएगा। साथियों यदि सिस्टम में किसी प्रकार से कोई देरी नहीं होती है तो आपकी जो बकाया पेंशन है वो भी आपके अकाउंट में आ जाएगी और फरवरी महीने में मिलने वाली जो पेंशन राशि है वो भी आपके अकाउंट में आ जाएगी। साथियों कुछ पेंशन धारकों की डिटेल देखी गई है कि 31 जनवरी को भी साथियों राजस्थान में बहुत से पेंशन धारकों के अकाउंट में जो राशि है वो ट्रांसफर की गई है। आपकी बकाया चल रही है तो अपनी जो अधूरी अपडेट है वो पूरा कर लें ताकि आपको फरवरी महीने में बकाया पेंशन भी आपको मिल सके और फरवरी महीने में मिलने वाली जो आपकी पेंशन राशि है वो भी आपको मिल सके। साथियों राजस्थान में मंत्री जी के बयान का क्या मतलब है? साथियों मंत्री जी ने कहा है, दोस्तों कहा है कि नवंबर तक पेंशन जारी कर दी गई है। जिनका सत्यापन पूरा था उनकी पेंशन नवंबर महीने तक ट्रांसफर कर दी गई है, लेकिन जिनका सत्यापन अधूरा था उनकी राशि को रोका गया है, बकाया रखा गया है। यदि आप भी पेंशन आपकी भी बकाया चल रही है तो आप अपने सत्यापन स्टेटस को चेक कर ले, यदि अधूरा है तो उसको पूरा कर ले। फरवरी महीने में आपकी जो बकाया पेंशन है वो साथियों यहां पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, तो जिनकी पेंशन बकाया चल रही है उनको सत्यापन पूरा करना होगा, जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाते हैं तो जमा करवाना होगा, पेंशन रिकॉर्ड और जो बैंक रिकॉर्ड है वो भी आपको जमा करवाना होगा। यदि आपका सत्यापन दोस्तों अधूरा है, नहीं हुआ है, तो उसको पूरा कर ले। स्टेटस चेक करके आसानी से आप उसको देख सकते हैं। स्टेटस यदि आप चेक करेंगे तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि सत्यापन आपका पूरा है या नहीं है। जिला कार्यालय या जन सूचना पोर्टल या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप सत्यापन स्टेटस चेक कर सकते हैं और स्थिति को जान करके आप यहां पर सत्यापन नहीं है तो उसको आप पूरा कर सकते हैं। यदि आप रिकॉर्ड अपडेट करेंगे तो बकाया पेंशन आपको मिल जाएगी और आगामी महीनों में मिलने वाली पेंशन भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों राजस्थान में पेंशन धारकों के लिए एक और बड़ी अपडेट है। साथियों बताया गया कि 91 लाख राजस्थान में पेंशनधारी है, उनमें से 20 लाख का वेरिफिकेशन नहीं हुआ यानी कि सत्यापन नहीं हुआ है। इनमें से साथियों 1,32,000 विकलांग पेंशनधारी है जिनके द्वारा अभी तक सत्यापन नहीं किया गया है। तो अब यहां पर साथियों सरकार की ओर से कहा गया है कि पेंशन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी है, वो विकलांग पेंशन धारकों के घर जाएंगे और उनका वेरिफिकेशन करेंगे, उनका सत्यापन करेंगे ताकि आसानी से उनको पेंशन यहां पर मिल सके। अब दोस्तों आगे हम पेंशन धारकों के लिए जानकारी लेते हैं। आपके परिवार में साथियों यदि दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, जिनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उनके लिए साथियों बजट 2026 में साथियों सीनियर सिटीजन को 7 नहीं बल्कि अब 11 बड़े फायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐतिहासिक साथियों यहां पर फैसला लिया गया है, सुनाया गया है। साथियों 60 साल या इससे अधिक उम्र के जो भी महिला पुरुष हैं उनको साथियों अब क्या क्या फायदा मिलने वाला है आप जान लीजिए। रोजमर्रा की जिंदगी, इलाज, पेंशन, बैंक टैक्स को लेकर के सीधी राहत यहां पर सीनियर सिटीजन को दी गई है। साथियों 11 नए नियम, बड़े फायदे क्या क्या मिलेंगे, आवेदन कैसे करना होगा, नहीं करना होगा, सीधा लाभ आपको मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है? सीनियर सिटीजन यदि आप हैं, परिवार में आपके सीनियर सिटीजन है तो जान लीजिए पहला नियम, इनकम टैक्स में सबसे बड़ी राहत, 12 लाख सालाना आय तक पूरा टैक्स फ्री, लेकिन पेंशन धारकों को 75,000 के अतिरिक्त छूट, यानी कि सीनियर सिटीजन को 12,75,000 तक अब कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि दोस्तों टैक्स का बोझ कम होगा। दूसरा नियम, टैक्स भरने की प्रक्रिया बेहद अब सीनियर सिटीजन के लिए सरल कर दी गई है। ज्यादा फॉर्म, ज्यादा झंझट खत्म कर दिया गया है, रिटर्न भरना आसान कर दिया गया है, बुजुर्गों को बार बार दफ्तर या एजेंट से संपर्क नहीं करना पड़ेगा।
तीसरा नियम, पेंशन वालों को दोस्तों अब टीडीएस में बड़ी राहत दी गई है। टीडीएस नियम आसान कर दिए गए हैं। बार बार फॉर्म साथियों यानी 15H नहीं देना होगा और बार बार अब उनको यहां पर चक्कर भी नहीं काटना होगा। यानी कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए, सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है उनको बड़ी राहत यहां दी गई है। चौथा नियम, बैंक खाते में आप बिना वजह उनका खाता बंद नहीं किया जाएगा। सीनियर सिटीजन के खाते को सुरक्षित रखा जाएगा, बिना कारण अकाउंट बंद नहीं किया जाएगा। बैंकों को इसको लेकर के विशेष निर्देश सीनियर सिटीजन के लिए बैंकों को निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि बुजुर्गों के साथ कोई भी गलत व्यवहार ना हो, अचानक उनका बैंक खाता भी बंद ना हो। केवाईसी में दोस्तों बड़ी छूट दी गई है। अब बार बार सीनियर सिटीजन की यहां पर केवाईसी नहीं होगी, साल में या 2 साल में एक बार केवाईसी होगी। हर 6 महीने अब उनको केवाईसी नहीं करवानी पड़ेगी, लाइन में जाकर के उनको खड़ा नहीं होना पड़ेगा। छठा नियम, फिक्स डिपॉजिट पर सीनियर सिटीजन को अब ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ साथियों, यहां पर अब सामान्य लोगों से अधिक सीनियर सिटीजन को ज्यादा लाभ दिया जाएगा। एफडी और सेविंग साथियों यहां पर ज्यादा अब फायदा मिलेगा, पैसा सुरक्षित रहेगा और ब्याज ज्यादा मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सीनियर सिटीजन को दोस्तों अब 8% या इससे अधिक दोस्तों ब्याज दिया जाएगा और 30 लाख तक निवेश की सुविधा भी सीनियर सिटीजन को दी जाएगी। जोखिम कम होगा, भरोसा ज्यादा होगा। इलाज और दवाइयों में साथियों ऐतिहासिक राहत सीनियर सिटीजन को दी गई है। कैंसर की 17 प्रमुख दवाइयां सस्ती कर दी गई है। कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। महंगी दवाइयां दोस्तों अब कम दाम पर सीनियर सिटीजन को मिल सकेंगी, ताकि आसानी से इलाज करवा सके। 9वां नियम, 70 साल या इससे अधिक उम्र वाले जो सीनियर सिटीजन है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार, 5 लाख तक सुरक्षा कवर दोस्तों यहां पर सीनियर सिटीजन को दिया गया है। आय की कोई सीमा यहां पर नहीं रखी गई है, जो है उसको भी समाप्त कर दिया गया है। पेंशन और जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल सुविधा, घर बैठे सीनियर सिटीजन जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकेंगे। अधिकारी घर आएंगे, सत्यापन करेंगे। सीनियर सिटीजन बैंक या दफ्तर के चक्कर नहीं काटेंगे। 11वां नियम, यात्रा और सरकारी सेवाओं में विशेष सुविधा। सीनियर सिटीजन के लिए अलग सुविधा काउंटर होंगे, तेज सेवा होगी। डिजिटल सेवाओं में अब इनको प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि बुजुर्गों को भीड़ में नहीं जाना पड़े। बजट 2026 में दोस्तों ये यहां पर फायदा पेंशन धारकों को, सीनियर सिटीजन को दिया गया है। और अतिरिक्त क्या राहत दी गई है, तो कई दैनिक उपयोग की चीजें भी सस्ती की गई है। हेयर से जुड़ी वस्तुओं में राहत दी गई है। बुजुर्ग देखभाल सहायकों की व्यवस्था की गई है। अस्पतालों में प्राथमिकता दी जाएगी। जांच और परामर्श में भी सीनियर सिटीजन को यहां पर छूट दी गई है। दोस्तों यहां पर पेंशन धारकों को तुरंत ध्यान देना होगा। यदि आपकी पेंशन अटकी हुई है, एनपीसीआई केवाईसी अपडेट नहीं है, आधार कार्ड आपका लिंक नहीं है, तो अपनी जो भी अपडेट है पूरी करवाएं, ताकि बकाया पेंशन आपको मिल सके, पेंशन राशि आपको मिल सके और आपकी पेंशन फिर से शुरू हो सके। दोस्तों वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट थी, जिसके बारे में हमने जाना। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो सेंड कर दें। चैनल पर नए हैं तो प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।